बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डोंट स्क्रॉल दिस वीडियो। हो सकता है आप उस वीडियो को देखिए बगैर स्क्रॉल कर दें, लेकिन क्या आपने सोचा है कि उस वीडियो को स्क्रॉल करने से आप एक इम्पॉर्टेंट बात मिस कर दें, एक ऐसी चीज जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर सकती हो। क्या आपने कभी महसूस किया कि अचानक आपके दिल में गुनाहों से नफरत पैदा होने लगी है? क्या कभी ऐसा हुआ कि दुनिया की बेशुमार ख्वाहिशों के बावजूद आपका दिल सिर्फ अल्लाह की तरफ माइल होने लगा? क्या आप जानते हैं कि बाज औकात आजमाइश भी अल्लाह की नाराजी नहीं बल्कि उसकी खास रहमत की अलामत होती है? आज की गुफ्तगू शायद आपकी जिंदगी बदल दे, क्योंकि अगर यह निशानियां आपके अंदर मौजूद हैं तो मुमकिन है कि अल्लाह आपके साथ खैर का इरादा फरमा रहा हो। इसलिए उस बयान को आखिर तक जरूर सुने। जो तुमसे खो गया उस पर गम न करो, और जो तुमसे ले लिया उसका बोझ अपने दिल पर न रखो, क्योंकि अल्लाह ने तुमसे जो लिया है वो तुम्हें जाये करने के लिए नहीं लिया, बल्कि तुम्हें उससे बेहतर देने के लिए लिया है। वो जब लेता है तो बदला भी देता है, जब रोकता है तो अता भी करता है। बस अल्लाह के वादे पर यकीन रखो, जो तुम्हारा है वो तुम्हारे हाथ से जाकर भी वापस आएगा। ये जुमला हमें याद दिलाता है कि अल्लाह की तकसीम हमेशा अदल और हिकमत से भरी हुई है। इंसान जल्दबाज है, चीजों के छन जाने पर मायूस हो जाता है, रिश्तों के दूर होने पर टूट जाता है, लेकिन भूल जाता है कि जो तुम्हारा मुकद्दर है वो तुमसे छन ही नहीं सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, आप कह दें कि हमें हरगिज़ कुछ नहीं पहुंचेगा मगर जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया। यानी जो अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिख दिया है वो तुम तक जरूर पहुंचेगा, चाहे पूरी दुनिया उसके रास्ते में रुकावट बन जाए। पहली निशानी, अल्लाह तुम्हारे दिल को अपनी तरफ मोड़ देता है। जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो सबसे पहले उसके दिल में एक अजीब सी तब्दीली पैदा होती है। वही दिल जो पहले दुनिया की रंगीनियों में खोया रहता था, अब जिक्र इलाही में सुकून महसूस करने लगता है। वही इंसान जो नमाज को बोझ समझता था, अब अजान सुनकर बेचैन हो जाता है। वही जबान जो फजूल बातों में मसरूफ रहती थी, अब इस्तगफार और दुरूद शरीफ से तर होने लगती है। ये तब्दीली इंसान अपनी ताकत से पैदा नहीं करता, बल्कि ये अल्लाह की खास तौफीक होती है, क्योंकि हदायत सिर्फ नसीहत सुन लेने से नहीं मिलती, बल्कि अल्लाह के चाहने से दिलों के दरवाजे खुलते हैं। बाज लोग समझते हैं कि अल्लाह की मोहब्बत सिर्फ मौजज़ात देखने वालों को मिलती है, लेकिन हकीकत उसके बरअक्स है। अल्लाह आज भी अपने बंदों के दिल बदल देता है, कभी एक आयत सुनकर, कभी एक दुआ के जरिए, कभी किसी आजमाइश के बाद, और कभी खामोश आंसुओं के जरिए। इसीलिए अगर आप महसूस करें कि आपका दिल गुनाह के बाद बेचैन हो जाता है, आपको तौबा की फिक्र रहती है, आप अल्लाह से ताल्लुक मजबूत करना चाहते हैं, तो इस कैफियत को मामूली न समझें। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह आपको अपने करीब बुलाना चाहता है। याद रखें, दुनिया की हर कामयाबी से बढ़कर सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि अल्लाह किसी बंदे को अपनी याद नसीब कर दे, क्योंकि जब अल्लाह किसी को अपनी तरफ ले आता है तो फिर उसकी जिंदगी की समत बदल जाती है। रास्ते आसान हो या मुश्किल, वो जान लेता है कि उसका रब उसके साथ है। इसीलिए अगर आज आप आजमाइशों में हैं तो मायूस न हो सकता है ये आजमाइश आपको इस मकाम तक पहुंचा रही हो जहां अल्लाह की खास रहमत आपकी मुंतजर है। सुनो, थोड़ा सब्र रखो, तुम्हारे सजदे कबूल होने वाले हैं, तुम्हारी कहानी मुकम्मल होने वाली है, और तुम्हारे रब की मदद आने वाली है इंशाअल्लाह। अगर कोई शख्स ये समझता है कि अल्लाह की रहमत सिर्फ माल व दौलत, कामयाबी या आसानियों का नाम है, तो वो हकीकत का सिर्फ एक हिस्सा जानता है। अल्लाह जब अपने किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसकी दूसरी बड़ी निशानी ये होती है कि वो उसे ऐसे रास्तों से दूर करने लगता है जो उसकी आखिरत और ईमान के लिए नुकसानदेह हों। कभी ऐसा होता है कि एक इंसान किसी चीज को हासिल करने के लिए बेहद कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसके रास्ते में रुकावट आ जाती है। वो परेशान हो जाता है, शिकवा करता है और सोचता है कि मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हो रही। हालांकि मुमकिन है कि अल्लाह अपनी रहमत से उसे एक ऐसी चीज से बचा रहा हो जो आगे चलकर उसके लिए मुस्तकिल नुकसान का सबब बन जाती। अल्लाह ताला अपने बंदों के माजी, हाल और मुस्तकबल को जानता है। इंसान सिर्फ आज को देखता है, लेकिन अल्लाह आने वाले कल को भी देख रहा होता है। इसीलिए कभी वो किसी दरवाजे को बंद कर देता है ताकि तुम्हारे लिए उससे बेहतर दरवाजा खोल दे। कभी कोई रिश्ता खत्म हो जाता है, कभी कोई मुलाजमत हाथ से निकल जाती है, कभी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती। इंसान उसे अपनी नाकामी समझता है, मगर अल्लाह की हिकमत उससे कहीं ज्यादा वसीया होती है। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हम अपनी खुशी समझते हैं, लेकिन वो हमारे ईमान, सुकून और मुस्तकबल के लिए नुकसानदेह होती हैं। याद रखो, अल्लाह तुमसे किसी नामत को सिर्फ छीनने के लिए नहीं लेता, बल्कि कभी वो तुम्हें एक बड़े नुकसान से बचाने के लिए आर्जी दुख देता है।
जिस तरह एक माहिर तबीब तकलीफदा इलाज करता है ताकि मरीज हमेशा की बीमारी से बच जाए, इसी तरह अल्लाह की बाज़ तकदीरें वक्ती तौर पर सख्त महसूस होती हैं, मगर उनके अंदर रहमत छिपी होती है। बेशक वो अलबसीर है, यानी सब कुछ देखने वाला। वो तुम्हारे ज़ाहिरी हालात भी जानता है और तुम्हारे दिल के राज भी। वो जानता है कि तुमने कितनी रातें जाग कर दुआएं की, कितने आंसू छिपाए और कितनी उम्मीदें अपने रब से वाबस्ता रखें। इसलिए अगर आज कोई चीज़ तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक नहीं हो रही तो फौरन ये फैसला न कर लो कि अल्लाह तुमसे नाराज़ है। हो सकता है यही ताखीर, यही महरूमी और यही आजमाइश तुम्हारे हक में सबसे बड़ी रहमत हो। अपने रब पर भरोसा रखो, क्योंकि वो जब किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसे गुनाह और नुकसान के रास्तों से बचाकर खैर और हदायत के रास्ते की तरफ ले जाता है। आखिर में सबसे अहम बात ये समझ लो कि जब अल्लाह किसी बंदे के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो वो सिर्फ उसकी मौजूदा जिंदगी नहीं संवारता, बल्कि उसके मुस्तकबल के लिए भी बेहतरीन फैसले करता है। इंसान अपनी महदूद सोच के मुताबिक मंसूबे बनाता है, मगर अल्लाह की तदबीर हर तदबीर से बेहतर है। कितनी ही बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी चीज के लिए दिल से दुआ की, लेकिन वो फौरन पूरी न हुई। तुमने समझा शायद मेरी दुआ कबूल नहीं हुई, हालांकि अल्लाह इस दुआ को ऐसे वक्त के लिए महफूज कर रहा था जब वो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा बेहतर हो, क्योंकि अल्लाह वक्त का भी मालिक है और हिकमत का भी। इंसान कहता है कि मौजज़े तो अनबिया अलैहिमुस्सलाम के लिए थे, मैं तो एक आम इंसान हूँ। लेकिन याद रखो, जिस रब ने अपने अनबिया की मदद फरमाई वही रब आज भी जिंदा और हमेशा रहने वाला है। इसकी रहमत किसी जमाने या किसी खास कौम तक महदूद नहीं। वो आज भी अपने बंदों की पुकार सुनता है और उनकी दुआओं को जानता है। अल्लाह के इश्क में एक मकाम ऐसा भी आता है कि बंदा दुआ मांगने से पहले ही अपने रब पर कामिल यकीन रखता है और अल्लाह उसके दिल की खामोश आवाज को भी जान लेता है। वो आंखों से बहने वाले आंसुओं को भी देखता है और दिल में छिपी हुई उम्मीदों को भी। इसलिए अगर आज तुम मुश्किलात में हो तो अपनी उम्मीद खत्म न करो। मुमकिन है तुम्हारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत बाब अभी लिखा जाना बाकी हो। अल्लाह जानता है कि तुम किस तकलीफ से गुजर रहे हो, तुम्हारा दिल क्या चाहता है और तुम्हें किस चीज की जरूरत है। वो अपने महबूब बंदों को आजमाता जरूर है, लेकिन उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। याद रखो, अगर अल्लाह ने तुम्हें हाथ उठाकर दुआ करने की तौफीक दी है तो ये भी एक बहुत बड़ी नामत है। उम्मीद रखो, अपने सजदों को जिंदा रखो, अपने आंसुओं को दुआ में बदलते रहो और अपने रब पर तवक्कल मजबूत करो। वो जब अता करता है तो अपनी शान के मुताबिक अता करता है। अल्लाह जब किसी के साथ खैर का इरादा फरमाता है तो उसके दिल को अपनी तरफ माइल कर देता है, उसे गुनाहों और नुकसानदेह रास्तों से बचाने लगता है। आजमाइशों के जरिए उसके ईमान, सब्र और किरदार को बुलंद करता है। उसकी दुआओं और तकदीर में ऐसी भलाई लिख देता है जो उसकी अपनी सोच से भी बेहतर होती है। आखिर में दुआ, ऐ अल्लाह हमें अपने महबूब बंदों में शामिल फरमा, हमारे दिलों को अपनी मोहब्बत से भर दे, हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी आजमाइशों को हमारे लिए रहमत बना दे और हमें दुनिया व आखिरत की बेहतरीन भलाइयां अता फरमा। आमीन सुम आमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।